कल्पना कीजिए, एक ऐसी दीवार जो 21,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। एक ऐसा शहर जो सदियों तक बादलों और जंगलों के बीच छिपा रहा। एक ऐसा मकबरा जिसे दुनिया आज भी मोहब्बत का सबसे बड़ा प्रतीक मानती है। और एक ऐसा स्टेडियम जहां कभी हजारों लोगों की चीखें गूंजती थी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें हैं या इनके पत्थरों के पीछे छिपी है खून, धोखा, सत्ता और ऐसे रहस्य जिन्हें इतिहास की किताबें अक्सर छिपा लेती हैं। दोस्तों, आज फैक्टवर्स 7 हिस्ट्री पर हम निकल रहे हैं, दुनिया के 7 नए अजूबों की सबसे लंबी और सबसे रोमांचक यात्रा पर, जहां हम सिर्फ इनकी खूबसूरती नहीं देखेंगे बल्कि जानेंगे इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया और इन्हें बनाने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको भारत से चीन, चीन से जॉर्डन, जॉर्डन से इटली, इटली से पेरू और फिर पूरी दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों तक लेकर जाने वाला है। शुरुआत करते हैं मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल से। भारत की सरजमी पर स्थित ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी चहेती बेगम मुमताज की याद में 1632 में इसे बनवाना शुरू किया था। 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके 22 सालों में इस मखमली इमारत को तैयार किया। मुमताज महल का निधन 1631 में हुआ था, जिसके बाद शाहजहां ने उनके प्रेम को अमर बनाने के लिए इस भव्य स्मारक के निर्माण का आदेश दिया। कहा जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 20,000 से अधिक कारीगरों और मजदूरों ने भाग लिया और इसे पूरा होने में करीब 22 साल का समय लगा। सफेद संगमरमर से बना ताजमहल दिन के अलग अलग समय पर अपना रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। सूर्योदय के समय यह हल्का गुलाबी, दिन में चमकदार सफेद और चांदनी रात में सुनहरा सा नजर आता है। इसकी दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी, कीमती पत्थरों की जड़ाई और इसकी अद्भुत समरूपता दुनिया भर के वास्तुकारों को आज भी हैरान करती है। साल 2007 में दुनिया भर के लोगों के मतदान के आधार पर ताजमहल को विश्व के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया। आज हर साल लाखों पर्यटक भारत और विदेशों से इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। ताजमहल सिर्फ संगमरमर से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि ये प्रेम, समर्पण और मानव कला कौशल का ऐसा प्रतीक है जो सदियों बाद भी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसको देखना जादू से कम नहीं है। माचू पिचू 15वीं शताब्दी में इनका साम्राज्य द्वारा बनाए गए इस शहर को बादलों का शहर भी कहा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पहाड़ों की इन खड़ी चोटियों पर इतने भारी भरकम पत्थरों को बिना किसी पहिए वाली गाड़ी के ऊपर कैसे पहुंचाया गया। इनका सभ्यता के पास कोई लिखित भाषा नहीं थी, फिर भी उनका आर्किटेक्चर इतना एडवांस था कि उन्होंने इन पत्थरों को तराशकर बिना किसी सीमेंट या गारे के एक दूसरे के साथ ऐसे फिट किया कि सदियों से आने वाले बड़े बड़े भूकंप भी इन दीवारों को हिला नहीं पाए। इसे एशला टेक्नोलॉजी कहा जाता है। लेकिन इस अजूबे का सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि इसे बनाने के महज 100 साल बाद पूरा का पूरा शहर अचानक खाली हो गया। लोग कहाँ गए, क्यों गए? क्या कोई महामारी आई थी या कोई रहस्यमयी वजह थी? यह शहर सदियों तक जंगलों और बादलों के बीच छुपा रहा, जिसे 1911 में दोबारा खोजा गया। और यह है हमारा तीसरा अजूबा, जॉर्डन के तपते रेगिस्तान के बीच चट्टानों को काटकर बनाया गया एक जादुई शहर पेट्रा। इसे रोज सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहां की चट्टानें गुलाबी रंग की हैं। 3री शताब्दी में नबातियन साम्राज्य ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। आमतौर पर हम इमारतें बनाने के लिए पत्थर एक के ऊपर एक रखते हैं, लेकिन पेट्रा को बनाने के लिए कारीगरों ने पूरी की पूरी
पहाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ काटना शुरू किया और पहाड़ों के अंदर महल, मंदिर और गुफाएं बना दी। रेगिस्तान के बीच होने के बावजूद पेट्रा के लोग पानी की कमी से कभी नहीं जूझे। उनकी वाटर इंजीनियरिंग इतनी कमाल की थी कि उन्होंने पहाड़ों के बीच अदृश्य पाइपलाइनें और बांध बनाए थे, जो बारिश के हर एक कतरे को समेटकर शहर के बीच बने तालाबों तक पहुंचाते थे। अचानक आई बाढ़ से बचने के लिए उनके पास जो सिस्टम था, वो आज के बड़े शहरों में भी नहीं है। ये अजूबा साबित करता है कि प्राचीन काल का इंसान प्रकृति को हराना नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाना जानता था। अब हम चलते हैं एशिया के दूसरे छोर पर, एक ऐसी दीवार जिसे इंसान की बनाई सबसे लंबी संरचना माना जाता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये दीवार दुश्मनों को रोकने के लिए बनाई गई थी। चीन के पहले सम्राट चिन शिन हुआंग ने इसकी शुरुआत की थी। दूर से देखने पर यह इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना लगती है, लेकिन अगर आप इसके पत्थरों के इतिहास को करीब से खंगालेंगे तो आपको चीखें सुनाई देंगी। इतिहास की किताबों में इसे सुरक्षा की दीवार कहा जाता है, लेकिन डार्क हिस्ट्री कहती है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है। इस दीवार को बनाने में लगभग 10 लाख से ज्यादा मजदूरों, सैनिकों और कैदियों ने अपनी जान गंवाई थी। जो मजदूर काम करते करते थककर गिर जाता या मर जाता, उसके शव को कहीं दूर ले जाने के बजाय इसी दीवार की बुनियाद और पत्थरों के बीच में ही दफना दिया जाता था। यानी आज जिस दीवार को देखने के लिए लाखों पर्यटक जाते हैं, वो असल में लाखों इंसानी हड्डियों के ढांचे पर टिकी हुई है। सम्राट चिन शिन हुआंग की क्रूरता का आलम यह था कि काम में थोड़ी सी भी ढिलाई की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। ये अजूबा इंसानी रक्षा का प्रतीक कम और राजाओं की तानाशाही का खूनी स्मारक ज्यादा है। यूरोप के दिल यानी रोम स्थित कलोसियम को आज वास्तुकला की मिसाल माना जाता है। पहली शताब्दी में बना यह स्टेडियम उस समय का सबसे बड़ा कंक्रीट का ढांचा था, जहां एक साथ 50,000 से ज्यादा दर्शक बैठ सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोमन साम्राज्य ने इस विशाल अजूबे को किस लिए बनाया था? क्रिकेट या फुटबॉल के लिए नहीं, बल्कि मौत के नंगे नाच के लिए। यहां ग्लेडिएटर्स यानी गुलाम योद्धाओं को भूखे शेरों, चीतों और आपस में तब तक लड़ना पड़ता था जब तक कि पूरा मैदान खून से लाल न हो जाए। रोमन सम्राट और वहां की जनता गैलरी में बैठकर इस खूनी खेल पर तालियां बजाती थी। कलोसियम के नीचे गुप्त तहखानों का एक पूरा जाल था, जहां शेरों को भूखा रखा जाता था और क्रेन सिस्टम के जरिए उन्हें अचानक मैदान के बीच में ला दिया जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि कलोसियम के पत्थरों पर करीब 4 लाख इंसानों और 10 लाख से ज्यादा जानवरों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दी थी। यह अजूबा हमें इंसान की उस डार्क साइकोलॉजी की याद दिलाता है, जहां मनोरंजन के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती थी। यह है क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में पहाड़ की 2300 फीट ऊंची चोटी पर खड़ी ईसा मसीह की यह विशाल मूर्ति पूरी दुनिया को शांति और भाईचारे का संदेश देती है। साल 1931 में बनकर तैयार हुई इस मूर्ति को कंक्रीट और सोपस्टोन से बनाया गया है। लेकिन जरा सोचिए, उस दौर में जब पहाड़ों के ऊपर भारी सामान ले जाने के रास्ते नहीं थे, तब इस 635 टन भारी मूर्ति के टुकड़ों को इतनी ऊंचाई पर कैसे असेंबल किया गया? लेकिन इस अजूबे का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज इसका आर्किटेक्चर नहीं, बल्कि कुदरत का एक खतरनाक खेल है। पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर होने के कारण इस मूर्ति पर हर साल कई बार आसमानी बिजली गिरती है। साल 2014 में एक भयंकर तूफान के दौरान बिजली गिरने से मूर्ति के हाथ का अंगूठा पूरी तरह टूट गया था। तब वैज्ञानिकों ने इसके सिर और हाथों पर खास तौर पर लाइटनिंग रॉड्स लगाए।
ये अजूबा हमें सिखाता है कि इंसान सिर्फ कला ही नहीं बनाता, बल्कि कुदरत के सबसे भयानक थपेड़ों को झेल कर भी अपनी कला को जिंदा रखना जानता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं मेक्सिको के घने जंगलों में, जहां सदियों से खड़ा है माया सभ्यता का सबसे बड़ा राज, चिचेन इत्जा। क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक विशाल कैलेंडर है। माया लोगों ने इसे इतनी सटीकता से बनाया था कि साल में 2 बार, एक्विनॉक्स के दिन, यहां की सीढ़ियों पर एक सांप जैसी परछाई बनती है जो नीचे की तरफ उतरती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इसके 365 सीढ़ियां साल के 365 दिनों को दर्शाते हैं। ये लोग इतने एडवांस थे कि उन्होंने खगोल विज्ञान और वास्तुकला को इस तरह जोड़ा कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहां के बॉल कोर्ट में अगर आप एक कोने में धीरे से फुसफुसाते भी हैं, तो वो दूसरे कोने तक बिल्कुल साफ सुनाई देता है। ये कोई जादू नहीं, उनकी उन्नत अकोस्टिक्स इंजीनियरिंग थी। चिचेन इत्जा हमें सिखाता है कि इंसान अगर ठान ले तो वो तारों की चाल और पत्थरों की गहराई को जोड़कर एक ऐसा इतिहास लिख सकता है जो हजारों साल बाद भी दुनिया को चकित कर दे। तो दोस्तों, चीन की दीवार के खूनी इतिहास से लेकर ताजमहल की गणितीय सटीकता तक, ये अजूबे सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये गवाह है इंसान की उस असीम सोच की जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो समय की सरहद को लांघकर अमर हो जाए। इन अजूबों को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि हमारा इतिहास उतना साधारण नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ा दिया जाता है। प्राचीन काल के वैज्ञानिकों, कारीगरों और राजाओं के पास कुछ ऐसा था जो आज के इस डिजिटल युग में भी एक रहस्य बना हुआ है। आपको इन सभी अजूबों में से सबसे ज्यादा रहस्यमयी और डार्क इतिहास किसका लगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इतिहास का यह सफर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और फैक्टवर्स 7 हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें।